कहानी की शुरुआत होती है आर्यावर्त के सबसे विशाल और पवित्र द्रोण गुरुकुल से। यह गुरुकुल एक घने जंगल और विशाल पर्वतों के बीच बसा हुआ है, जहां हस्तिनापुर के सभी 100 कौरव और 5 पांडव राजकुमार अपने गुरुदेव से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें आश्रम के विशाल वृक्षों के बीच से छन कर आ रही थीं। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच गुरुकुल के मैदान में मिट्टी और लकड़ी से बने अभ्यास स्थल पर राजकुमारों की हलचल जारी थी। मैदान के एक कोने में छोटे कौरव राजकुमार आपस में फुसफुसा रहे थे। चित्रबाण अपने नाक में उंगली डाले खड़ा था, विकर्ण बोर होकर अपना सिर खुजा रहा था और बाकी कई कौरव आलस में जमीन पर सुस्ता रहे थे। तभी युधिष्ठिर और अर्जुन दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। युधिष्ठिर ने अचंभित होकर अर्जुन से कहा, अनुज अर्जुन, जरा ध्यान से देखो, चित्रबाण और विकर्ण जैसे कौरव भाई तो कोई काम ही नहीं कर रहे, फिर भी हमारे गुरुकुल की नई दीवारों और अभ्यास स्थलों का निर्माण इतनी तेजी से कैसे पूरा हो रहा है? यह अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। अर्जुन ने अपने धनुष पर हाथ रखते हुए उत्तर दिया, ज्येष्ठ, यह रहस्य तो केवल वही बता सकते हैं जिन्होंने इन बाहरी शिल्पकारों कारीगरों को यहां बुलाया है, और मुझे लगता है कि यह दुर्योधन की ही कोई नई चाल है। तभी गुरुकुल के बीचों बीच भारी कदमों की आहट हुई। गुरुदेव हाथ में अपनी लंबी लकड़ी की लाठी लिए पधारे। उनकी घनी दाढ़ी और गंभीर चेहरे पर चिंता और क्रोध की रेखाएं साफ दिख रही थीं। गुरुदेव ने मैदान के कोने में खड़े कुछ अनोखे छोटे कद वाले शिल्पकारों कारीगरों को देखा, जो भारी भारी लकड़ियां उठाकर निर्माण कार्य कर रहे थे। गुरुदेव ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और कड़क आवाज में पूछा, किसने बुलाया है इन शिल्पकारों को? गुरुकुल में श्रम और सेवा ही शिक्षा का पहला नियम है। यहां का कार्य राजकुमार स्वयं करते हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए, गले में सोने और मोतियों की माला पहने, चेहरे पर अहंकार की मुस्कान लिए राजकुमार दुर्योधन आगे आया। दुर्योधन ने दोनों हाथ जोड़े, लेकिन उसकी आवाज में सम्मान से ज्यादा घमंड था। वह बोला, गुरुदेव, इन शिल्पकारों को मैंने बुलाया है। गुरुदेव ने अपनी आंखें छोटी कीं। क्यों दुर्योधन? दुर्योधन ने अपना सीना तानकर बड़े तेवर में कहा, क्योंकि गुरुदेव, मैं हस्तिनापुर का होने वाला सम्राट हूं, और सम्राट कभी स्वयं शारीरिक श्रम नहीं करते। हमारा काम आदेश देना है, और इन शिल्पकारों का काम उस आदेश का पालन करना। गुरुदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने दुर्योधन को उसकी सीमा याद दिलाने के लिए कुछ कहना चाहा ही था कि अचानक धड़ाम धड़ूम पूरे जंगल में एक भयानक कंपन हुआ। धरती किसी भूचाल की तरह कांपने लगी। चिड़ियां चीखती हुई आसमान की तरफ उड़ गईं और आसपास के विशाल पेड़ जड़ से हिलने लगे। सब राजकुमार और गुरुदेव चौकन्ने हो गए। अचानक गुरुकुल के चारों तरफ बने लकड़ी के विशाल ढांचे, आश्रम की दीवारें और सीढ़ियां ताश के पत्तों की तरह टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगीं। कुछ ही पलों में पूरा गुरुकुल ध्वस्त होकर मलबे में तब्दील हो गया। हर तरफ धूल का गुब्बार छा गया। दुर्योधन गुस्से में चीखा, यह किसकी दुस्साहस है? किसने हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरुकुल को नष्ट करने की हिम्मत की? धूल का गुब्बार धीरे धीरे छटने लगा। जंगल के बीचों बीच से एक विशालकाय, डरावनी और रहस्यमयी आकृति बाहर निकली। वह मनुष्य नहीं था। उसका पूरा शरीर पुराने वृक्षों की छालों, लताएं, हरी पत्तियों और कांटों से बना हुआ था। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। वह कोई और नहीं, साक्षात वनपाल, इस दिव्य और प्राचीन जंगल का रक्षक था। वनपाल की भारी और गड़गड़ाती हुई आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। मैंने ध्वस्त किया है तुम्हारा गुरुकुल, राजकुमार दुर्योधन। प्रकृति के नियमों को तोड़कर अहंकार का महल बनाने वालों को यह वनपाल कभी क्षमा नहीं करता। दुर्योधन ने तुरंत अपनी भारी गदा उठाई और चिल्लाया, ओए जंगली प्राणी, तू जानता नहीं कि तू किससे बात कर रहा है? मैं हस्तिनापुर का भावी सम्राट दुर्योधन हूं। मैं तुझे आदेश देता हूं कि हमारे गुरुकुल का निर्माण अभी के अभी वापस कर, वरना तेरी बोटी बोटी काट दूंगा। वनपाल जोर से हंसा। हा 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 हा। उसकी हंसी से आसपास के पत्ते झड़ने लगे। वनपाल ने कड़क कर कहा, अहंकारी बालक, यदि तुझमें और तेरे भाइयों में वास्तव में इतना बल और सामर्थ्य है तो सुनो मेरी चुनौती। मैं यहां अपना पैर गाड़ रहा हूं। यदि तुममें से कोई भी मेरे इस पांव को 1 इंच भी हिला सका तो तुम्हारे इस गुरुकुल का पुनर्निर्माण मैं स्वयं अपनी शक्तियों से करूंगा, और यदि विफल रहे तो तुम सबको इस जंगल से हमेशा के लिए भागना होगा। यह कहकर वनपाल ने अपना विशाल लकड़ी जैसा पैर
जमीन में दे मारा। जमीन फट गई और उसका पैर किसी विशाल पेड़ की जड़ की तरह धरती के सीने में धंस गया। लो भाई, गुरुकुल पूरी तरह तबाह हो चुका है। वनपाल ने अपना पैर जमीन में गाड़ दिया है। जड़ों से जकड़ा पैर जमीन में धंस चुका था। उस पैर के चारों तरफ की धरती फट गई थी और उसमें से हरी काली धुंध की लपटें निकल रही थीं। पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल वनपाल की गड़गड़ाती हंसी की गूंज बाकी थी। गुरुदेव द्रोण शांत खड़े होकर अपने शिष्यों के चेहरों के भाव पढ़ रहे थे। वह देखना चाहते थे कि विपत्ति के इस क्षण में कौन बल के घमंड में अंधा होता है और कौन बुद्धि व शक्ति का सही संतुलन दिखाता है। दुर्योधन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। अपनी विशाल गदा को एक तरफ रखते हुए उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को चटकाया। उसके पीछे खड़े दुशासन शकुनी मामा के दिए अहंकार के पाठ को याद करते हुए चिल्लाए, भ्राता दुर्योधन, दिखा दीजिए इस जंगली प्राणी को कि हस्तिनापुर के भावी सम्राट के आगे कोई टिक नहीं सकता। दुर्योधन ने गरजते हुए कहा, हट जाओ सब पीछे। इस मायावी प्राणी का पांव तो मैं अपनी एक उंगली से उखाड़कर फेंक दूंगा। दुर्योधन बड़े घमंड से वनपाल के पैर के पास पहुंचा। उसने अपने दोनों हाथों से वनपाल की लकड़ी जैसी सख्त पिंडली को जोर से जकड़ लिया। दुर्योधन ने अपने पैरों को जमीन में जमाया और अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंक दी। आ दुर्योधन के माथे की नसें तिनके की तरह फूल गईं। पसीने की बूंदें उसकी आंखों में गिरने लगीं। उसकी कलाई का सोना और बाजूबंद जोर लगाने के कारण उसकी त्वचा में चुभने लगे। उसने 3 बार पूरे जोर से झटका दिया। जमीन के नीचे से सूखी पत्तियों और पत्थरों के रगड़ने की आवाज तो आई, लेकिन वनपाल का पांव अपनी जगह से एक सूत मिलीमीटर भी नहीं हिला। वनपाल ने नीचे झुका और अपनी जलती हुई लाल आंखों से दुर्योधन को देखते हुए उपहास उड़ाया। क्या हुआ राजकुमार दुर्योधन? तुम्हारी गर्जना तो बहुत ऊंची थी, लेकिन तुम्हारा बल तो तिनके जैसा निकला। क्या यही है हस्तिनापुर के सम्राट का बाहुबल? यह सुनते ही कौरवों की भीड़ में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन का घमंड चकनाचूर हो चुका था। शर्म और गुस्से के मारे उसने अपनी भारी गदा उठानी चाही कि तभी वनपाल ने अपने विशाल हाथ को हवा में लहराया। एक तेज हवा का बवंडर उठा जिसने दुर्योधन को उड़ाकर पीछे जमीन पर दे मारा। थड़ाम! दुशासन और विकर्ण दौड़कर दुर्योधन को उठाने पहुंचे, लेकिन दुर्योधन ने तिलमिलाकर उनका हाथ झटक दिया और जमीन पर मुक्का मारकर चीखा, यह अधर्म है, यह मायावी छल है। तभी भीड़ के पीछे से एक विशाल काय, शांत लेकिन वज्र जैसी काया वाला बालक आगे बढ़ा। कोई और नहीं, साक्षात महाबली भीम। भीम की चाल में न तो कोई घमंड था और न ही कोई जल्दबाजी। उसने सबसे पहले झुककर हस्तिनापुर की उस पवित्र माटी को हाथ से छुआ और अपने माथे पर लगाया। फिर उसने गुरुदेव द्रोण के चरण छुए और आज्ञा मांगी, गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं हस्तिनापुर और हमारे इस गुरुकुल के सम्मान के लिए प्रयास करूं? गुरुदेव ने मुस्कुराकर अपना हाथ भीम के सिर पर रखा। जाओ पुत्र भीम, धर्म और कर्तव्य के लिए लगाया गया बल कभी निष्फल नहीं होता। भीम सीधे वनपाल के सामने आकर खड़ा हो गया। भीम का विशाल सीना और मजबूत बाहुबल देखकर वनपाल की चेहरे की हंसी थोड़ी कम हुई। भीम ने वनपाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, वनपाल, बल का अहंकार दुर्योधन को हो सकता है, मुझे नहीं। लेकिन यह गुरुकुल हमारे ज्ञान की भूमि है। इसे बचाना हमारा धर्म है। यदि प्रकृति को चुनौती पसंद है तो पांडुपुत्र भीम तुम्हारी इस चुनौती को स्वीकार करता है। भीम ने एक गगनभेदी हुंकार भरी, जय बजरंग बली। उसकी आवाज से आसपास के पहाड़ गूंज उठे। भीम ने घुटने मोड़े और अपनी लोहे जैसी कड़ाकेदार बाहों को वनपाल के उस विशाल पैर के चारों तरफ लपेट लिया। भीम ने अपनी पूरी सांस खींची और अपनी वायुपुत्र वाली दैवीय शक्ति से वनपाल के पैर को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। धड़ 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 धड़! अचानक पूरा जंगल थरथर कांपने लगा। वनपाल के पैर के नीचे दबी जमीन चौड़ी चौड़ी दरारों में फटने लगी। वनपाल का जो पैर अब तक अमरबेल की तरह जमीन में जमा हुआ था, वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वनपाल के चेहरे के रंग उड़ गए। वह चौंक कर चिल्लाया, यह असंभव है! एक साधारण बालक मेरी प्राकृतिक जड़ों को कैसे उखाड़ सकता है? अपनी हार होती देख वनपाल ने अपनी मायावी शक्तियों का सहारा लिया। उसने अपने शरीर से अनगिनत जहरीली, कांटों भरी हरी लताएं निकालीं और उन्हें भीम के गले, बाहों और छाती पर कसना शुरू कर दिया ताकि भीम की सांस रुक जाए और उसका ग्रिप छूट जाए। लो भाई,
भीम ने वनपाल के पैर को उखाड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन वनपाल ने छल करके जहरीली कांटों वाली लताओं से भीम का गला घोंटना शुरू कर दिया है। वनपाल की कांटों भरी जहरीली लताएं भीम के शरीर पर तेजी से कसती जा रही थीं। कांटे भीम की त्वचा में चुभ रहे थे और उनमें से हरा जहर टपकने लगा था। भीम की सांसें घुटने लगी थीं। उसकी पकड़ वनपाल के पांव से ढीली पड़ने लगी और उखड़ा हुआ पैर वापस जमीन में धंसने लगा। दुर्योधन दूर खड़ा होकर दुष्टता से हंसा। देखा, भीम का घमंड भी टूट गया। कोई इस मायावी प्राणी को नहीं हरा सकता। युधिष्ठिर ने व्यग्र होकर चिल्लाया। यह छल है। वनपाल धर्म का उल्लंघन कर रहा है। तभी धनुर्धर अर्जुन एक पल भी गंवाए बिना आगे आया। उसने अपनी पीठ पर बंधे तणीर से एक चमचमाता हुआ बाण निकाला और अपने गांडीव तुल्य धनुष पर चढ़ा दिया। अर्जुन की आंखें एकाग्रता से चमक उठीं। उसने मंत्रोच्चार करते हुए धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचा और चिल्लाया, जय श्री राम। शुमू डान्य। बाण हवा को चीरता हुआ सीधे भीम के चारों तरफ लिपटी उन जहरीली लताओं पर जाकर लगा। बाण के लगते ही उसमें से अग्न्यस्त्र की भयानक लपटें निकलीं, जिसने भीम को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वनपाल की उन सभी कांटों वाली लताओं को पलक झपकते ही भस्म कर दिया। भीम अचानक बंधन मुक्त हो गया। उसने एक लंबी सांस ली, अपनी गगनभेदी गर्जना की और इस बार दोगुनी ताकत से वनपाल के पैर को दोनों बाहों में जकड़ लिया। भीम ने अपनी पूरी वायुपुत्र शक्ति झोंक दी। जय बजरंग बली। धड़ धड़ धड़ाका। इस बार कोई छल काम ना आया। जमीन बड़े बड़े टुकड़ों में फट गई और वनपाल का विशाल पैर उखड़कर हवा में झूलने लगा। वनपाल का संतुलन बिगड़ा और वह पहाड़ की तरह जमीन पर आ गिरा। धड़ाम। पूरे जंगल में धूल का बवंडर उठ गया। गुरुकुल के सभी बालक और पांडव खुशी से चिल्ला उठे, वीर भीम की जय, धनुर्धर अर्जुन की जय। वनपाल जमीन से उठा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि असीम सम्मान था। उसने अपने विशाल हाथ जोड़े और भीम व अर्जुन के सामने झुककर बोला, धन्य हो राजकुमारों, तुमने न केवल अपने बल का बल्कि अपने भ्रातृप्रेम, भाईचारे और धर्म का प्रमाण दिया है। छल का उत्तर सामर्थ्य से देना ही सच्चे वीर की पहचान है। वनपाल ने हवा में अपना हाथ घुमाया। अचानक जंगल के सारे पेड़, लताएं और दिव्य प्रकाश एक साथ जुड़ने लगे। पलक झपकते ही वह ध्वस्त हुआ गुरुकुल पहले से भी सुंदर, विशाल और भव्य रूप में वापस बनकर तैयार हो गया। वनपाल ने कहा, हस्तिनापुर के वीरों, तुम्हारा गुरुकुल पुनः स्थापित हो चुका है, परंतु याद रखना, अहंकार से पाया गया बल विनाश लाता है और धर्म के लिए उठाया गया शस्त्र विजय। यह कहकर वनपाल वापस जंगल की गहरी हरियाली में अदृश्य हो गया। कौरव और पांडव अपने नए और भव्य गुरुकुल को देखकर दंग रह गए। गुरुदेव द्रोण के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, लेकिन दूसरी तरफ खड़ा दुर्योधन अपनी मुट्ठी भींचे भीम और अर्जुन को गुस्से से घूर रहा था। उसके दिल में जलन और बदले की आग अब और ज्यादा भड़क चुकी थी। लो भाई, वनपाल की चुनौती पूरी हुई। गुरुकुल वापस बन गया और भीम अर्जुन की जोड़ी ने सबका दिल जीत लिया। वनपाल के जाने के बाद गुरुकुल में माहौल तो शांत हो गया था, लेकिन कौरवों के खेमे में सन्नाटा और मायूसी छाई हुई थी। रात का समय था। गुरुकुल के पास बने कुटीर में एक तरफ दिया जल रहा था। दुर्योधन गुस्से में उबल रहा था। उसने अपने कक्ष की लकड़ी की मेज पर अपनी गदा से ऐसा जोरदार प्रहार किया कि मेज बीच से टूटकर 2 टुकड़ों में बंट गई। दुर्योधन दहाड़ा, मामाश्री, मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता। उस भीम और अर्जुन ने पूरी प्रजा और गुरुदेव के सामने मुझे नीचा दिखाया है। वनपाल का पैर उखाड़कर भीम ने खुद को मुझसे बड़ा वीर साबित कर दिया। कक्ष के अंधेरे कोने से शकुनी मामा अपनी छड़ी टेकते हुए बाहर आए। उनके हाथों में चौपड़ के 2 पासे थे, जिन्हें वे लगातार आपस में रगड़ रहे थे। शकुनी ने अपनी चिर परिचित कुटिल मुस्कान बिखेरी और बोले, मेरे बच्चे, शांत हो जाओ, धीरज रखो। शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वह डरता नहीं, बल्कि बड़े शिकार की तैयारी करता है। दुर्योधन ने झुंझलाकर कहा, ज्ञान मत दीजिए मामाश्री, मुझे रास्ता बताइए, मैं उस भीम को कुचलना चाहता हूं। शकुनी ने पासे हवा में उछाले, उन्हें अपनी हथेली पर लपका और दुर्योधन के कान के पास जाकर फुसफुसाए, मेरे बच्चे, अर्जुन के पास धनुष की विद्या है, युधिष्ठिर के पास धर्म का बल है, लेकिन भीम के पास केवल और केवल शरीर का बल है, और शारीरिक बल को तोड़ने का एक ही तरीका है, गदा युद्ध। गुरुदेव द्रोण धनुर्विद्या के श्रेष्ठ आचार्य हैं,
लेकिन गदा युद्ध के गुरु नहीं हैं। तुम्हें ऐसा गुरु ढूंढना होगा जो तुम्हें भीम से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना दे। दुर्योधन की आंखों में चमक आ गई। आप किसकी बात कर रहे हैं मामा श्री? शकुनी ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। साक्षात बलराम जी। यदि तुम बलराम जी से गदा युद्ध की गुप्त कलाएं सीख लो तो भीम तो क्या, आर्यावर्त का कोई भी योद्धा तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन उससे पहले हमें गुरुकुल के इस अभ्यास मैदान में भीम की शक्ति का असली परीक्षण करना होगा। अगली सुबह जब सूरज की लालिमा छाई तो गुरुदेव द्रोण ने सभी राजकुमारों को अभ्यास मैदान में एकत्र किया। गुरुदेव ने कहा, राजकुमारों, वनपाल का संकट टल चुका है, लेकिन आपकी शिक्षा का अभ्यास रुकना नहीं चाहिए। आज हम द्वंद्व युद्ध, एक पर एक मुकाबला का अभ्यास करेंगे। दुर्योधन, तुम आगे आओ और अपना प्रतिद्वंदी चुनो। दुर्योधन की आंखों में वही पुरानी क्रूरता वापस आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए अपनी भारी लोहे की गदा उठाई, उसे अपने कंधे पर रखा और सीधे भीम की तरफ उंगली उठाई। गुरुदेव, आज मैं किसी साधारण योद्धा से नहीं, बल्कि वनपाल का पैर उखाड़ने वाले महाबली भीम से गदा युद्ध का अभ्यास करना चाहता हूं। देखते हैं कि इस भीम के पास केवल प्राकृतिक पेड़ों को उखाड़ने का बल है या हस्तिनापुर के राजकुमार का सामना करने का सामर्थ्य भी। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर और अर्जुन ने एक दूसरे की तरफ देखा। भीम ने अपनी विशाल गदा उठाई, उस पर हाथ फेरा और एक कदम आगे बढ़ाकर गर्जना की, स्वीकार है दुर्योधन, आज अभ्यास के मैदान में ही तय हो जाएगा कि गदा की चोट में कितना दम है। दोनों महाबली एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले आमने सामने खड़े हो गए। अभ्यास मैदान की लाल मिट्टी पर सन्नाटा ऐसा था कि दोनों योद्धाओं की भारी सांसों की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। एक तरफ अपनी भारी लोहे की गदा घुमाता हुआ दुर्योधन खड़ा था, जिसके सिर पर गुस्से का खून सवार था। दूसरी तरफ शांत विशाल पर्वत जैसा खड़ा भीमसेन, जिसकी बाहों की नसें गदा थामते ही तिनके की तरह फूल गई थीं। गुरुदेव द्रोण ने हाथ उठाकर घोषणा की, स्मरण रहे राजकुमारों, यह केवल अभ्यास युद्ध है। किसी के प्राणों पर संकट नहीं आना चाहिए। आरंभ करो। इशारा मिलते ही दुर्योधन ने एक गगन भेदी हुंकार भरी, जय हस्तिनापुर। वह अपनी गदा को हवा में गोल गोल घुमाते हुए भीम की तरफ चीते की फुर्ती से झपटा। दुर्योधन ने अपनी पूरी ताकत से भीम के सिर पर गदा का पहला वार किया। भीम ने अपनी गदा को आड़ा करके वार को रोका। थम! दोनों गदाओं के टकराते ही धातु की ऐसी भयानक गूंज उठी कि आस-पास खड़े छोटे कौरव भाई अपने कान बंद करने पर मजबूर हो गए। हवा में चिंगारियां फूट पड़ीं। दुर्योधन रुका नहीं। उसने तुरंत दूसरा वार भीम की पसलियों पर करने के लिए गदा घुमाई। भीम ने अपनी अद्भुत फुर्ती का परिचय देते हुए एक कदम पीछे हटाया और दुर्योधन का वार खाली निकल गया। दुर्योधन की गदा सीधे अभ्यास मैदान की सख्त जमीन पर जाकर लगी। धड़ाम! जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया और चारों तरफ धूल उड़ने लगी। दुर्योधन तिलमिला उठा। भीम, केवल वार बचाना सीखे हो या पलटवार करने का साहस भी है? भीम ने अपनी गदा को जमीन पर पटका और मुस्कुराते हुए बोला, दुर्योधन, वार करना और तमाशा करना दो अलग बातें हैं। अब मेरा वार संभाल। भीम ने अपनी विशाल काया को थोड़ा सा झुकाया और जय बजरंगबली का नारा लगाते हुए अपनी गदा को हवा में ऐसा चक्कर दिया कि मैदान में आंधी जैसा बवंडर उठ गया। भीम ने पूरी ताकत से दुर्योधन की ढाल और गदा पर सीधा प्रहार किया। धड़ाक कड़ाक! वार इतना भयंकर था कि दुर्योधन के हाथों से उसकी गदा छूटकर दूर जा गिरी और उसके दोनों हाथ सुन्न हो गए। प्रहार के झटके से दुर्योधन कई फीट पीछे घिसटता चला गया और घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा। भीम ने अपनी गदा दुर्योधन की गर्दन से मात्र 1 इंच दूर रोक ली। भीम की आंखों में न तो कोई घमंड था और न ही कोई गुस्सा। उसने शांत आवाज में कहा, अभ्यास समाप्त हुआ दुर्योधन। पूरा मैदान पांडवों के जयकारों से गूंज उठा। अर्जुन और युधिष्ठिर ने राहत की सांस ली, लेकिन जमीन पर पड़ा दुर्योधन अपमान की आग में जल रहा था। उसके हाथों की छालें छिल चुकी थीं, लेकिन दिल का जख्म इससे भी गहरा था। उसने भीम का हाथ पकड़कर उठने से इनकार कर दिया और खुद झटके से खड़ा हुआ। दुर्योधन ने दूर गिरी अपनी गदा उठाई और भीम को घूरते हुए मन ही मन कसम खाई, आज भले ही तू जीत गया भीम, लेकिन अगली बार जब हमारी गदाएं टकराएंगी तो निर्णय अभ्यास का नहीं, तेरी मृत्यु का होगा। मैदान के कोने में खड़े शकुनी मामा अपनी छड़ी टेकते हुए दुर्योधन के पास पहुंचे और फुसफुसाए, देखा मेरे बच्चे,
शारीरिक बल में भीम तुमसे आगे है। अब समय आ गया है कि हम द्वारका की ओर रुख करें और गदा युद्ध के सर्वश्रेष्ठ आचार्य भगवान बलराम को तुम्हारा गुरु बनाएं। लो भाई, अभ्यास मैदान में भीम ने दुर्योधन को पछाड़ दिया है और अब दुर्योधन गदा युद्ध के सबसे बड़े महागुरु बलराम जी से शिक्षा लेने की गुप्त योजना बना रहा है।